हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी सीएससी 2021 मेंस के संदर्भ में और यूपी पीसीएस मेंस अदर स्टेट कमीशन पीसीएस का जो मेंस एग्जाम है उसके संदर्भ में जो करंट अफेयर्स श्रृंखला थी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जो आयुष्मान भारत पे है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र जो अभी हाल में ही चर्चा का विषय रहा है, पीआईबी की न्यूज है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये आयुष्मान भारत योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, उसके तहत जो है आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है। भारत की जो है स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु भारत सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। तो इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र का SWS, ठीक है, सेंटरों के निर्माण की बात की गई है, चर्चा का विषय रहा है। आप देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 50,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर SWCS द्वारा अपनी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं SWCS ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। ये इनकी चर्चा का विषय था। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये GS पेपर 2 के तहत स्वास्थ्य, सोशल जस्टिस और ई गवर्नेंस के तहत आप इसे रख सकते हैं। और देखेंगे आप इसके प्रमुख बिंदु में अगर हम चर्चा करें तो देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की प्रमुख एक योजना है, भारत सरकार द्वारा संचालित है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत ये योजना लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आप देखेंगे ये एक योजना जो लॉन्च की गई है। और चलिए इसे आगे हम बताते हैं तब तक। तो आप देख सकते हैं संदर्भ में। और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 के तहत 17 के तहत की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत जो है आयुष्मान भारत योजना संचालित की गई भारत सरकार द्वारा। इस अनुशंसा के आधार पर ही वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के झंगला नामक स्थान पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। और आप देखेंगे ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। और आप देखेंगे कि योजना के तहत 2 अंतर संबंधित घटकों को सही जो है युक्त देखभाल के दृष्टिकोण से इसे अपनाया गया है। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 घटक देख सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र SWCS और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके 2 घटक इसमें शामिल हैं। ये दोनों ही पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखेंगे इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। और आप देखेंगे SWCS में के तहत इसकी टीम के वर्ग के अंतर्गत काम देख सकते हैं कि SWC के एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य भागीदारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO या 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या 5 से 8 आशा कार्यकर्ता इसमें शामिल होते हैं। तो आपसे इतना याद रखिए कि जो SWCS में है तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होगा, 1 या 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे, इसमें आशा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। संख्या याद हो या ना हो, लेकिन इसके टीम वर्क में आपको याद होना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होगा, 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे और 5 से 8 आशा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो 3 लोगों की टीम है ये। और आप देखेंगे टीम के कारणों को अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। और देखेंगे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक समुदाय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन? SWC जो टीम है इसके तहत ये सेवाएं आपको देंगे। और SWCS मुख्यतः लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर
CPSC सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा आप, प्राइमरी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका ये सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रजनन, मातृ और नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य, किशोर और पोषण, रिप्रोडक्टिव, और आप देखेंगे मैटरनल और न्यूबॉर्न बेबी के संदर्भ में है, चाइल्ड हेल्थ है, और एडोलेसेंट और न्यूट्रिशन की बात है। तो आप देख सकते हैं RMCHA तो और प्लस एन के से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने के साथ ही संचारी रोगों का नियंत्रण संबंधी प्रयास भी करते हैं। इनके साथ साथ आप याद रखेंगे इसके तहत संचारी रोग की भी इसमें बात की गई है। और आपको बता दें कि संचारी रोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक क्रॉनिक, दूसरा गैर संचारी। तो ये आप देख सकते हैं, एक क्रोनिक की बात की गई है, दूसरा गैर संचारी रोग नियंत्रण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं सामुदायिक सहभागिता की बात की गई है। इसी को हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संदर्भ में है, सहकारी संघवाद की बात है यहाँ पे। तो सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य, जीवन शैली, उचित पोषण, योग जैसी शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने का ये कार्य करते हैं। आप SWCS की स्थापना के संदर्भ में प्रगति की बात कर सकते हैं। तो SWCS स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं ई-संजीवनी का मतलब है यहाँ आपका ई-गवर्नेंस, टेली डॉक्टर टू डॉक्टर, टेली मेडिसिन, टेली परामर्श सेवाएं ई-संजीवनी के अंतर्गत आती हैं। तो SWCS स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। और इसके तहत वर्ष 2022 तक हब एंड स्पोक वर्ड याद रखेंगे आप इसे कि हब एंड स्पोक वर्ड का यूज किया गया है। इसमें एक तो आयुष्मान भारत योजना में, दूसरा SWCS के अंतर्गत मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर की जो है सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है। यही टेली कह सकते हैं, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत देखेंगे भारत सरकार अपने जो है छोटे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो इसमें टेलीमेडिसिन की योजना बनाई गई है। ये उसी तर्ज पे है जैसे भारत सरकार क्या करती है, अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देशों को, आप तो दुनिया के लगभग हर देश को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार उपलब्ध कराती है। टेलीमेडिसिन के तहत डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन कह सकते हैं या परामर्श केंद्र के तहत परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्तमान में 50,000 से अधिक SWCS की स्थापना के साथ योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का 1/3 हिस्सा प्राप्त कर लिया गया है। याद रखें इसे कि ये क्वेश्चन आपसे पीटी में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया था कि वर्तमान में 50,000 से अधिक SWCS की स्थापना के साथ ही मतलब 50,000 जो है SWCS की स्थापना की जा चुकी है। मतलब भारत सरकार ने इसका 1/3 हिस्सा अपनी प्रगति में प्राप्त कर लिया है। और योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की जानी है। और SWCS में उप स्वास्थ्य केंद्र, सब हेल्थ सेंटर की बात की गई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PSCS और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से एरिया SWCS में शामिल हैं। तो सब हेल्थ सेंटर हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसमें शामिल हैं। 3 एरिया इसमें शामिल किए गए हैं। और आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में कि स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े 30 लाख से अधिक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें योग, सामुदायिक बाग, ध्यान आदि गतिविधियां इसमें शामिल की गई हैं। और इसी आप देखेंगे जो सत्र 30 लाख से अधिक आयोजित किए गए थे, इन्हीं सत्रों में गांधीवादी विचारों को सामुदायिक सेवा के तहत या सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी गांधी जी के विचारों को शामिल किया गया है। इसीलिए इसमें आप देख सकते हैं सहकारी संघवाद है, सामुदायिक जहां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की बात आएगी तो गांधी जी के विचार जुड़ जाते हैं। और
सहकारी संघवाद की नीति या पॉलिसी जुड़ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के जरिए आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में गांधी जी के विचारों को शामिल किया गया है। और आप देखेंगे SWCS में वर्तमान में नागरिकों को टेली परामर्श टूर सेवाएं प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। तो टेली परामर्श मतलब डॉक्टर दिल्ली में बैठा है एम्स में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है किसी दूर दराज इलाके में अगर, तो वहाँ क्या है, टेली मेडिसिन सेवाएं, टेली परामर्श सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। SWCS के तहत आप देखेंगे आयुष्मान मंत्रालय ने वित्तीय प्रबंधन और शासन सुधार, तो आप देख सकते हैं इसके तहत क्या है, वित्तीय प्रबंधन की बात हो रही है, क्योंकि किसी भी योजना के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, कैसे कहाँ खर्च किया जाएगा ये उसका मैनेजमेंट है और शासन के तहत ये कार्य होना है। तो इसके तहत ई गवर्नेंस पार्ट यहीं पे जुड़ जाएगा और ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन होगा। यही आपको हर जगह दिखाना है। जब ई गवर्नेंस की बात आएगी तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिले या ना मिले, आपको ई गवर्नेंस को समझना होगा कि ई गवर्नेंस का सोशल इशू में जो है सोशल जस्टिस देते हुए ई गवर्नेंस की क्या भूमिका है। आप देखेंगे आयुष मंत्रालय द्वारा वित्तीय प्रबंधन और शासन सुधार की दिशा में अनेक पहलें प्रारंभ की गई हैं और इन पहलों में प्रमुख 2 क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात सहकारी योजनाएं या सरकारी योजनाएं, केंद्र क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित दोनों योजनाएं इसमें शामिल हैं। और मंत्रालय के जो स्वायत्त क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। और आप देखेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन, नाम जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय लेखा प्रबंधन प्रणाली की तर्ज पर विकसित एक जो है पोर्टल विकसित किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है कि आयुष जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है इसका जो पोर्टल विकसित किया गया है वो किस पर आधारित है या किसकी, तो आप देख सकते हैं कि नेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम की तर्ज पर इसे विकसित किया जा रहा है। और आप ये भी देखेंगे धन के प्रवाह के वास्तविक समय में निगरानी के लिए भी जो है डैशबोर्ड एक विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो धन का प्रवाह है आप अपने लैपटॉप पे बैठकर इस योजना के संदर्भ में किस एरिया में कितना कहाँ खर्च हुआ है और कैसे आप निगरानी की जा रही है इस पे, तो सरकार इस पे निगरानी करने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्णय लिया है। इस योजनाओं का उद्देश्य, इन पहलों का उद्देश्य आप देख सकते हैं मंत्रालय के तहत जो है आने वाले स्वास्थ्य निकायों और योजनाओं के क्रियान्वयन में जो है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और लेखा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उद्देश्य क्या है इसका, मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त निकाय हैं जो योजनाओं के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जो वित्तीय प्रबंधन प्रणाली थी तथा लेखा प्रबंधन प्रणाली का जो आधुनिकीकरण की बात हो रही है। तो आप देखेंगे जो मोदी जी की क्या डिजिटल पॉलिसी है या डिजिटल योजना है, तो इसमें इम्प्लिसिट आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, दिखाई दे रही है। तो देखिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और लेखा जो प्रबंधन प्रणाली है इसका मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है। इसे इस डिजिटल फॉर्म में आपको डेवलप होगा। आप अपने घर पे बैठेंगे, अपना लैपटॉप खोलेंगे, आप भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय पे जाएंगे, आयुष्मान मंत्रालय पे खोलेंगे कि कौन सी प्रबंधन में कहाँ कहाँ काम हो रहा है, आप देख सकते हैं एरिया। तो यही इसका मॉडर्नाइजेशन है, यही इसका ई डिजिटल गवर्नेंस है। आप देखेंगे इसके निष्कर्ष के तौर पर तो आयुष्मान भारत योजना सहकारी संघवाद का एक बेहतर नमूना है और इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के जरिए आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र में गांधी जी के विचारों को शामिल किया गया है। क्योंकि गांधी जी कहा करते हैं सामुदायिक विकास की बात करते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसमें जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात की गई है जो सहकारी संघवाद का एक को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाता है। यह स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना तथा शासन प्रणाली में देखेंगे सुधार की दिशा में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के दृष्टिकोण का से महत्वपूर्ण कदम है। आप देखेंगे इसमें केंद्र और राज्य की दोनों की भूमिका इसमें दिखाई पड़ेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम इसके पीटी फैक्ट की बात करें, अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आयुष्मान योजना के संदर्भ में बहुत सारे डिबेट जो हुए थे वो उनमें से कुछ डिबेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगह पूछा
पूछा भी चुका है, आगे भी संभावना है पूछने की। और आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य क्या है। आपसे ये क्वेश्चन सीधे से पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति योजना, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत की गई है, तो आप राष्ट्रीय नीति पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय नीति 2017 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की उद्देश्य की प्राप्ति करना। यही इसका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है या कार्य है। और आप देखेंगे आयुष्मान योजना किस पर आधारित है, तो राष्ट्रीय आयुष्मान योजना आप देखेंगे सहकारी संघवाद पर आधारित है, क्योंकि इसमें SWCS की बात हो रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, नगरीय प्राथमिक सेंटरों की बात की गई है, तो ये संघवाद पर आधारित चली जाती है। और राष्ट्रीय आयुष्मान योजना भारत सरकार वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में झंगला नामक स्थान पर इसे लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया गया था, जगह या जिले या स्टेट के संदर्भ में क्वेश्चन बनेगा। और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र आप देखेंगे, ये झंगला आपको बताया, इसी का सब पार्ट है, इसे देख सकते हैं। ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, ये भी आप याद रखेंगे। आयुष्मान भारत योजना एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है जो टेली मेडिसिन या डॉक्टर जो है जो टू डॉक्टर परामर्श टेलीमेडिसिन कह सकते हैं, आगे कह सकते हैं इसमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो SWCS है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ई संजीवनी, ठीक है, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसे याद रखिएगा। ई संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श सुविधा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ई संजीवनी क्या है, तो ई संजीवनी जो है डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श सुविधा है। वर्ष 2022 तक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए आपसे पूछा जा सकता है कि आयुष्मान योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आपको क्वेश्चन में दिखे हब एंड स्पोक, तो मॉडल उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र और कल्याण स्वास्थ्य और एवं कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके तहत आप देखेंगे 50,000 सब सेंटरों पर यह काम कर लिया गया है। 1/3 कवरेज का हो चुका है और आपको बता चुके हैं 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थापना की जानी चाहिए, यह भी आपको बताए हैं। और आप देखेंगे SWCS में उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं, आपको बताया था इसके तहत 3 सेंटर हैं, तो कौन कौन से, सब हेल्थ सेंटर हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है, तीनों कवरेज एरिया होंगे। राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन प्रणाली नेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम की तर्ज पर एक पोर्टल विकसित किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन का जो पोर्टल है वो किसकी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय या नेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम की तर्ज पर विकसित किया गया है। अब हम मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप इस बात से सहमत है। आपको बताने से पहले एक चीज और बता दें कि आपके पास फैक्ट पॉइंट इतने ही हैं। क्वेश्चन पूछने का कमीशन, चाहे वो UPSC का हो, चाहे UPPCS हो, चाहे अदर स्टेट हो, पूछने का तरीका उसका अलग अलग है। आपको इन्हीं बातों को क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी शब्दों में लिखना है। तो आपसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत सरकार की आयुष्मान योजना के जरिए भारत सरकार भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को किस हद तक आने वाले समय में लोगों में पहुंचाने में सक्षम होगा। आप समीक्षा कीजिए। मतलब आप देखेंगे 50,000 के लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है, 2018 में लॉन्च की गई थी, 1/3 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, अभी इस पे कार्य जारी है। तो आने वाले समय में आप इस पे समीक्षा करेंगे, आने वाली एनालिसिस के संदर्भ में आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। आप सीधे सीधे आयुष्मान योजना जो है किसके तहत लागू की गई है शुरुआत करेंगे। इसमें क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या एरिया हैं, क्या कवरेज हैं, किसके तहत है, आप पूरा इसका चित्रण उतार दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान भारत योजना सहकारी संघवाद और गांधीवाद
की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। तो आप गांधीवादी विचारों की ओर बढ़ते हुए कदम हैं तो देखेंगे आप आयुष्मान भारत में जो सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की, जो टेलीमेडिसिन की बात की गई है, ई गवर्नेंस की बात की गई है, क्योंकि हर व्यक्तिगत, जैसे हम कहते हैं, गांधी जी कहते थे कि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी, उसी तरीके से वो कहते हैं कि हर स्तर पर लोगों की सुविधाओं को होना या स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध होना। सामुदायिक विकास के तहत की बात करते हैं तो आप देखेंगे सहकारी संघवाद इसमें जुड़ रहा है, जो भारतीय संविधान के तहत इसको जोड़ सकते हैं। गांधीवादी विचारों को इसमें डीपीएसपी सहकारी संघवाद के संदर्भ में जोड़ेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं डीपीएसपी, तो आर्टिकल आप इसमें भी डालेंगे, इसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं खासकर महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में आर्टिकल 15(3) के तहत और आर्टिकल 24 और आगे चलें तो आप देखेंगे आर्टिकल 39 और फिर आप देख सकते हैं कि इसके तहत आप पंचायतों को भी दिखा सकते हैं, 41 को दिखा सकते हैं, 47 को भी दिखा सकते हैं। तो कहाँ कहाँ आपको दिखाना है, ये आपकी नज़र, आपकी दृष्टि है कि आपकी विजन कहाँ कहाँ चीज़ों को रेखांकित कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। इस संदर्भ में अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि अगर हम आपसे क्वेश्चन और चलते चलते बनाते हुए देखते हैं कि आप इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है ई गवर्नेंस को बेहतर, या जिसे कह सकते हैं ई गवर्नेंस को, ठीक है, ई गवर्नेंस की किस हद तक ये कवरेज को पूरा करेगी या ई गवर्नेंस का इसमें कितना रोल है, आप इसे देख सकते हैं। इसी तहत आप इसमें सहकारी संघवाद को भी जोड़ेंगे, गांधी जी के विचारों को भी दिखाएंगे। भारत सरकार की जो गवर्नेंस योजना है उसको आप देखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार ने ई गवर्नेंस के साथ जोड़ा हुआ है। आप ई गवर्नेंस को तीनों ही क्वेश्चन में, बल्कि हमने जो आपसे चौथा क्वेश्चन अभी आपसे किया है इसमें भी आप दिखा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और आप इसके तहत आंसर राइटिंग करें और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहले इसको कवरेज को